हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर चल रहा है। हमने ये पहले लेक्चर में यहाँ तक कवर किया था, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा यहाँ से मतलब ये वाला पैरा यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इट वाज सो डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल था, टू रॉब हिम, उसे लूटना। यानी वो बच्चा बोल रहा है कि अनिल को लूटना इसीलिए बहुत क्या था, मुश्किल था। इट इज़ ईजी, यह आसान है, टू रॉब ए ग्रेडी मैन, एक लोभी या लालची व्यक्ति को, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोबेड, वह लूटे जाने का सहन कर सकता है। यानी कोई अगर लोभी और लालची व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, तो उसे अगर लूटेंगे तो वो सहन कर लेगा। बट जो अमीर है वो मतलब अमीर नहीं है, इसलिए उसे लूटना ये बड़ी मुश्किल है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह असंभव है, टू रॉब ए केयरलेस मैन, लापरवाह व्यक्ति को लूटना। यानी एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना क्या है, असंभव है। समटाइम्स, कभी भी, ही डज नॉट इवन नोटिस, वह ध्यान भी नहीं दिया। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना। यानी वो लड़का बोल रहा है कि ही डज नॉट इवन नोटिस, वह ध्यान भी नहीं देता। ही इज़ बीन रोब्ड, कि उसे जो है लूटा जा चुका है। यानी जो है वो उस जिससे सामान लेने जो जाता था उसमें एक दो रुपये जो बचा लेता था, तो वो बोल रहा है लड़का कि उसे तो वो ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स, और इससे समाप्त हो जाता है, ऑल द प्लीजर्स, पूरी खुशी, आउट ऑफ द वॉल, कार्य करने की वेल, अच्छा। इट इज़ टाइम, अब समय आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, मैं कुछ वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से सीखा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास समाप्त हो चुका है या फिर टूट चुका है। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि मैं वो पैसा नहीं लेता, यानी जो पुस्तक बेचकर, यानी जो अनिल ने अपनी प्रकाशन को बेचकर एक प्रकाशित व्यक्ति को बेचकर मतलब पैसा लाया था, तो उसके बारे में बोल रहा है कि एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि मैं वो पैसा नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट, वह उसे केवल बर्बाद कर देगा। यानी अनिल जो है वह केवल उसे बर्बाद कर देगा। ऑन हिज फ्रेंड, अपने मित्रों पर। आफ्टर ऑल दैट डज नॉट इवन पे मी, आखिरकार वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता। वो बोल रहा है आखिरकार वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है, अनिल वाज एस्लीप, यानी अनिल जो है सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा की एक किरण, बीम मतलब होता है किरण, मूनलाइट मतलब चंद्रमा की, यानी चंद्रमा की एक किरण, स्टेप्ड ओवर देयर बिलोंग, यानी बालकनी से स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से निकल कर, एंड फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर गिर रही थी। यानी जो है बालकनी से होकर एक किरण जो है बिस्तर तक आ रही थी। आई सेटअप, मैं उठ गया। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, यानी जो है मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का जो है मुआवजा किया या फिर विचार किया। इफ़ आई टुक मनी, यदि मैं पैसा लेता हूँ। आई कुड कैच, मैं पकड़ सकता हूँ। द, यानी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यानी 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को क्या करता हूँ, पकड़ लेता हूँ। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलकर। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए बिस्तर के पास गया। क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना, बेड मतलब बिस्तर, रेंगते हुए अनिल के बिस्तर के पास गया। अनिल वाज स्लीपिंग फेसफुली, अनिल जो है शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा स्वच्छ था। एंड अनलाइंड, और जो है कसाव मुक्त, यानी कोई भी परेशानी नहीं थी। इवन, यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर अत्यधिक क्या थे, निशान थे। मोर मतलब अत्यधिक, मार्क्स मतलब होता है निशान, माई फेस यानी मेरे चेहरे पर। और बोल रहा है कि यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत जो है निशान थे, बट अनिल का जो चेहरा था वह साफ था और वह कसाव मुक्त था। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मैं जो है मेरे निशान थे वो घाव के निशान थे। यानी बोल रहे जो मेरे निशान थे वो क्या थे, घाव के निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स, मैटर्स मतलब होता है चटाइयाँ। देखिए, माई हैंड मेरे अंदर, स्लाइड अंदर यानी अंदर गए, द मैटर्स यानी चटाइयों के, यानी मेरा हाथ जो है गद्दे के अंदर गया, फिर बोल सकते हैं चटाई के अंदर गया।
सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को खोजा। व्हेन आई फाउंड देन, जब मैंने उन्हें पैसों को पाया, यानी जब मैंने पैसों को पा गया। आई ड्रू देन आउट, मैंने उसे बाहर खींच लिया। विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ के, बिना आवाज़ किए मैंने पैसों को क्या किया, बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल जो है, अनिल नींद में आह भरी। स्लाइड मतलब होता है आह भरना, यानी अनिल ने जो है साइड यानी आह भरी। एंड टर्न ऑन ही स्लाइड, और जो है करवट बदली। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टेड, मैं जो है चौंक गया। एंड कोकली क्रेवेल्ड आउट ऑफ द रूम, और घबरा कर तेजी से कमरे से बाहर चला गया, या कमरे से भाग गया। पैराग्राफ में देखते हैं, देखिए। वेन, जब आई वॉज ऑन द रोड, मैं सड़क पर पहुंच गया। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा, तेजी से दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, नोट मेरे कमर में थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग्स ऑफ माई पैजामा, वो मेरे पैजामे के रस्सी में बंधे थे। आई स्लोड डाउन, मैं धीमा होकर टू ए वॉक, यानी चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिना। 600 यानी 600 रुपीज़ इन फिटीज, यानी कुल 600 रुपये 50-50 के नोट थे। फिटीज मतलब 50-50 के, यानी कुल 50-50 के 600 नोट थे। आई कुड लिव, मैं जो है जीवन यापन कर सकता हूँ। लाइक एन ऑयल रिच अरब, एक तेल धनी अरब के भांति, यानी जो है अरब में सिर्फ तेल ही होता है, तो उसे बोल रहा है कि यानी अरब को जो है तेल का धनी माना जाता है। तो वह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लाइक एन ऑयल रिच अरब, एक तेल के धनी अरब की भांति जो है मैं अपना जीवन इसमें व्यापन कर सकता हूँ। फॉर अ वीक ऑफ टू, एक सप्ताह तक या 2 सप्ताह तक। व्हेन आई रिच द स्टेशन, यानी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के जो है टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट, मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, क्योंकि वह चोर था। चोर का काम ही होता है चाहे जैसे चढ़ के चले जाना, यानी बोल रहा है कि मैंने टिकट कभी भी नहीं खरीदा था। इन माई लाइफ, अपने जीवन में मैं टिकट कभी भी नहीं खरीदा था। बट डज स्ट्रेट, मैं सीधा गया। टू द प्लेटफॉर्म की तरफ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी भी चल पड़ी थी, यानी अभी तुरंत ही चली थी। द ट्रेन हैड स्टिल पिक अप स्पीड, ट्रेन की स्पीड अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता, यानी उसे पकड़ नहीं जा सकता, इतना भी तेज नहीं, मतलब भी स्लो थी, वह शुरू में चली ही थी। एंड और आई शुड हैव बीन एबल, मैं योग्य था। टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज, कूद कर किसी भी डब्बे में चढ़ने के लिए, यानी किसी भी डब्बे में चढ़ने के लिए मैं क्या था, योग्य था। बट आई हेसिटेट, लेकिन मैंने संकोच कर गया। फॉर सम रीजन, कुछ कारण से, यानी कुछ कारण से मैं जो है संकोच कर गया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो मैं नहीं बता सकता, यानी बोल रहा है कि मैं नहीं बता सकता किस कारण मैं संकोच कर गया। एंड आई लॉस्ट द चांस, और मैंने मौका छोड़ दिया। टू गेट अवे, भाग जाने का, और मैंने जो है अंतिम चांस जो है भागने का छोड़ दिया। अगले पैराग्राफ पे चलते देखते हैं। When the train had gone, जब ट्रेन चल पड़ी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया। स्टैंडिंग एलन, अकेला खड़ा पाया, यानी मैंने जो है अकेला खड़ा पाया। ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी खाली प्लेटफार्म पर, यानी जो है मैंने अपने आप को खाली प्लेटफार्म पर खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, यानी मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, की मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग, क्योंकि मेरा ये मानना था कि डैट की फ्रेंड वर ट्रबल देन है, जो है मित्र सहायता करने की जगह तंग करते हैं, यानी जो है मित्र एक सहायता करने की जगह परेशानियाँ खड़ी करते हैं, तंग करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता। टू मेक एनी वन, जो है कैरियस, किसी के मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न करना। बाई स्टेइंग, यानी रोकर एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी छोटे होटल में। नियर द स्टेशन के पास। द ओनली पर्सन, केवल एक व्यक्ति। आई न्यू रियली वेल, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था, यानी उसका कोई फ्रेंड नहीं था, बस वह केवल एक ही व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था। वाज द मैन, वह व्यक्ति था, यानी वह अनिल की बात कर रहा है कि अनिल ही ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं क्या करता था, अच्छी तरह से जानता था।
आई हैड रोब जिसे मैं लूटा था, लिविंग द स्टेशन स्टेशन को छोड़कर, आई वॉक स्लोली धीरे धीरे चलते हुए, ने अब वह स्टेशन को छोड़कर धीरे धीरे चलने लगा। थ्रू द बाजार बाजार में से होकर यानी बाजार में से होकर वह गुजरने लगा। आई माई शॉर्ट कैरीज एज अ थीफ, चोर बनने के अपने जो है अल्प समय में, शॉर्ट कैरियर मतलब होता है अल्प समय में छोटा समय, यानी देखिए आई माई शॉर्ट कैरियर इज ए थीफ, चोर बनने के अपने जो है अल्प समय में। आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने अध्ययन कर लिया था। ऑफ मैंस फेस, लोगों के चेहरों का, यानी जो है लोगों के चेहरों का जो है अध्ययन मैंने कर लिया था। व्हेन दे हैज लॉस्ट, जब वो खो देते हैं, दियर गुड्स, अपना सामान, यानी जो है अपनी अच्छाइयों या फिर अपना सामान जब वो खो देते हैं। द ग्रीडी मैन, वह लालची व्यक्ति ने जो अपनी जो है सामान को जब खो देता है तो वह लालची व्यक्ति सोड फीवर, यानी भय दिखाता है। द रिच मैन, यानी अमीर व्यक्ति सोड एंगर, क्रोध दिखाता है। द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, गरीब व्यक्ति स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। जो अमीर व्यक्ति होता है वह अपना भय दिखाता है और जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, दैट अनिल फेस, यानी अब जो है यानी अनिल का चेहरा, मैं जानता था कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा। थेफ्ट मतलब होता है चोरी और थीफ मतलब होता है चोर। तो यहाँ देखिए When he discovered the theft, जब उसे चोरी का पता चलेगा। Would show only a touch of sadness, वह उदास हो जाएगा। Not for the loss of money, धन की नुकसान की वजह से नहीं, यानी जो वह उदास होगा वह धन के जो है चोरी हो जाने से या उसके नुकसान होने से नहीं उदास होगा, बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की नुकसान की वजह से, यानी उसने मुझ पर विश्वास किया था, उस विश्वास की वजह से क्या होगा, वह दुखी हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया। इन द मैदान, यानी मैदान में। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात ठंडी थी। इट वाज नियरली नवंबर, यह नवंबर की शुरुआत थी, नवंबर पास में था। एंड अ लाइट ड्रिजल, और थोड़ी सी बूंदाबादी ने एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी परेशानी को बढ़ा दिया। सून इट वाज रनिंग, जल्द ही वर्षा होने लगी। क्वाइट हैवली, जोरों से। माई शर्ट एंड पैजामा, यानी मेरा शर्ट और पैजामा। स्टेच टू माई स्किन, मेरी त्वचा से चिपक गए। स्टेच मतलब होता है चिपकना, यानी जो उसके शर्ट और पैजामा थे उसकी त्वचा से चिपक गए। एंड अ कोल्ड वाइंड बिलो, और ठंडी हवा जो है चलने लगी। द रैन, यानी वर्षा, एक क्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे से टकराने लगी, यानी जो वर्षा थी वो मेरे चेहरे से टकराकर गिरने लगी, यानी बारिश होने लगी। अगले पैराग्राफ आगे चलिए देखते हैं। आई वेंट बैक, मैं वापस गया। टू द बाजार, यानी बाजार, मैंने बाजार से होकर एक बार आया था, फिर वह वापस बाजार में गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। इन द सेटर, छाया में। ऑफ द क्लॉक टावर, ये घंटा घर के, यानी घंटा घर के छाया में मैं क्या किया, बैठ गया। द क्लॉक साउंड मिडनाइट, यह घड़ी रात के 12 बज आए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोटों को टोला, यानी नोटों को जिसे मतलब टच किया, टटोला। दे वर डैम्प, वह नर्म हो गए थे। डैम्प मतलब होता है नर्म होना, यानी वह नर्म हो गए थे। फ्रॉम द रैन, बरसात की वजह से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, यानी अनिल का पैसा जो है बरसात की वजह से नर्म हो गया था। इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में। ही वुड प्रोबेबली, वह निश्चित रूप से। है गिवन मी, मुझे दे देता। अब वो सोच रहा है कि मॉर्निंग वह निश्चित रूप से मुझे दे देता। 2 of 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपए। टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए 2-3 रुपए वो मुझे सुबह में दे देता। बट लेकिन नाउ, अब। आई हैड इट ऑल, मेरे पास ये सारा पैसा है। आई कुड नॉट कुक दिस हिज मील, मैं उसका भोजन नहीं बना सकता। रन टू बाजार, बाजार नहीं जा सकता। वो जो चीज़ें कर रहा था उसके बारे में सोच रहा है कि मैं उसके लिए भोजन जो है नहीं बना सकता और ना ही बाजार जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस, और पूरा वाक्य जो है लिखना भी नहीं सीख सकता। एनी मोर, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं सीख सकता। आई हैड फोर्टेन, मैं भूल गया था। अबाउट देम, इन सभी के बारे में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की खुशी में। होल सेंटेंस, आई न्यू, मैं जानता हूँ। पूरा वाक्य।
कुड नो डे ब्रिंग मी, एक दिन मुझे बना सकते हैं। मैं जानता हूँ अगर मैं पूरा वाक्य सीख सकता तो एक दिन मुझे बना सकता था। क्या बना सकता था उसके बारे में देखिए। मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कुछ 100 रुपये से भी ज़्यादा। अगर मैं पूरा वाक्य सीख सकता था तो मैं इस पैसे यानी इस पैसे से कहीं ज़्यादा नहीं, 100 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर, यह एक साधारण सी बात है। टू स्टील, चोरी करना, यानी चोरी करना एक साधारण सी बात है। एंड समटाइम्स, और कभी भी। जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, इतनी ही सरल से हम पकड़े जाना भी, यानी किसी जो है चोरी करना जितना आसान है उतना आसान ही हम जो है पकड़े जाना भी है, माने इसमें डरने की बात नहीं है। बट लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन जो है एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लीवर बुद्धिमान व्यक्ति बनना, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और जो है सम्मानित व्यक्ति बनना, बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग इल्स, कुछ अलग बात होती है। यानी जो है बड़ा व्यक्ति बनना और बुद्धिमान व्यक्ति बनना कुछ अलग बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। वो लड़का सोच रहा है कि अब मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न, कम से कम ये सीख लूँगा। टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना। वो बोल रहा है कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, नहीं कुछ तो कम से कम लिखना पढ़ना तो सीख जाऊँगा, यानी लिख पढ़कर मैं जो है मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। आगे पैराग्राफ पे चलते हैं। ये हमारा जो है चैप्टर का लास्ट पैरा है, तो चलिए देखिए। आई हरिड बैक, मैं तेज़ी से लौट पड़ा। टू रूम, कमरे की तरफ। फीलिंग वेरी नर्वस, यानी बहुत ही जो है घबराया हुआ था, यानी मैं बहुत जैसे नर्वस फीलिंग कर रहा था, बहुत घबराया हुआ था। फार इट इज़ मच ईजियर, क्योंकि यह जितना आसान है। टू स्टील समथिंग, किसी भी चीज़ को चुराना, क्योंकि किसी भी चीज़ को चुराना जितना आसान है। देन टू रिटर्न इट, वह उस चीज़ को लौटाना। अनडिटेक्टेड, बिना जो है पकड़े गए, यानी बिना पकड़े गए उस चीज़ को लौटाना आसान नहीं है जितना कि चुराना है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बड़ी ही शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डूवे, और तब दरवाजे पर खड़ा रहा। इन क्लाउड मूनलाइट, जो है बादल में चांदनी, बादल में जो है ये मूनलाइट, देखिए मूनलाइट यानी चांदनी यहाँ पर बोल सकते हैं। देखिए बादल में छिपी चांदनी। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के जो है सिरहाने पर धीरे धीरे गया। एंड, और माई हैंड कम अप विथ नोट्स, मैं नोटों को अपने हाथों से बाहर निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने उसकी सांसों को महसूस किया, यानी अनिल की सांसों को महसूस किया। इन माई हैंड, अपने हाथों पर। आई रिमाइंड स्टिल, मैं निश्चल खड़ा रहा, यानी मैं थोड़ा सा भी हिला नहीं और निश्चल होकर खड़ा रहा। फॉर अ मिनट, एक क्षण के लिए। देन, तब। माई हैंड फाउंड, यानी मेरे हाथों ने पाया। द एज, यानी किनारा। ऑफ द मैटर्स, यानी गद्दे का, यानी तब मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा पाया, यानी छू लिया। एंड लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और नोटों के साथ जो हाथ भी अंदर चले गए, यानी फिर मैंने नोटों को क्या किया, रख दिया। आई ए वॉक लेट, मैं देर से उठा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, यानी अगले सुबह मैं देर से उठा। टू फाइंड, और पाया। दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, की मैंने पाया कि अनिल जो है पहले से ही चाय बना लिया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया, यानी उसने जो है अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। टूवर्ड्स मी, यानी मेरी तरफ। देयर वाज 50 रुपीज़ नोट्स बिटवीन हिज फिगर्स, उसकी अंगुलियों में क्या थे, उसकी अंगुलियों के बीच जो है 50 रुपए की नोट थी। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया, यानी मेरा हृदय जो है जिससे मतलब गंभीर हो गया, यानी डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ी गई। उसने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, यानी मैंने जो चोरी की थी वो जो है अनिल को पता चल गई है। आई मेड सम मनी स्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल, यानी अनिल ने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। ही एक्सप्लेन, वह बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें निश्चित वेतन मिलेगा, यानी बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें निश्चित वेतन दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा हौसला बढ़ गया, यानी तब जो है उस बच्चे का हौसला क्या हुआ, बढ़ गया। बट, लेकिन। व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोटों को पकड़ा। आई शा, मैंने देखा। इट वाज स्टिल वेट, मैंने देखा ये अभी भी क्या है, गीला है। फ्रॉम द नाइट रेन, रात की बरसात से।
यानी रात की बरसात से अभी भी क्या हुआ, गीला है। टुडे वी विल शॉर्ट राइटिंग सेंटेंस, आज से हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। यानी फिर अनिल जो इस बच्चे से बोल रहा है कि टुडे यानी आज से, वी विल यानी हम शॉर्ट राइटिंग नहीं जो है लिखना सेंटेंस यानी वाक्य मैंने जो है अब हम वाक्यों को लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ही सैड, वह बोला। ही न्यू, वह जानता था। बट नेदर हिज लिप्स, लेकिन उसके जो है होठों ने कुछ नहीं किया कहा। नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, और आँखों ने कुछ नहीं किया। यानी सब कुछ वह जानता था बट अनिल की जो है आँखों ने और उसकी होठों ने कुछ भी नहीं किया, कि उसकी चोरी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल, अनिल को देखकर। यानी वो लड़का बोल रहा है कि मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया। इन माई मस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे ज़्यादा आकर्षक तरीके में। यानी जो है अपने सबसे ज़्यादा आकर्षक स्माइल यानी तरीके में जो है मैं क्या किया, मुस्कुराया। एंड, और द स्माइल यानी मुस्कुराहट केम बाई इट सेल्फ, स्वयं ही आ गई थी। यानी जो ये मुस्कुराहट थी उसमें क्या हुई, स्वयं ही आ गई थी। विदाउट एनी एफर्ट, की बिना किसी कारण के यानी बिना किसी प्रयास के ये मुस्कुराहट क्या थी, मेरे चेहरे पर आ गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।